मुझे उस रास्ते पर जाना है, मैं आगे बढ़ाना है, तो कार्य को करेंगे। अब कांग्रेस के मित्रों को लगता है ये सब अचानक हो गया। ये अचानक नहीं होता है दोस्तों। टीम बीजेपी, भाजपा के लाखों कार्यकर्ता 24/7 365 डेज गुजरात की सेवा में भक्ति भाव से लगे हुए हैं और उसका परिणाम होता है, ये रातों रात होता नहीं। ये आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कारण जनता का मिजाज नहीं बदलता है भाइयों। जनता के दिलों में जगह करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। और कांग्रेस को समझ नहीं आया। जब मैं गरीब कल्याण मेला कर रहा था तो एक ही गाना बजा रहे थे, ये दिल्ली के पैसे बांट रहा है, दिल्ली के पैसे बांट रहा है। तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बांटते भाई? उनको समझ नहीं आया वो क्या कर रहे हैं। जब मैं महात्मा मंदिर का कार्यक्रम कर रहा था और गांव से सरपंचों को बुलाया मिट्टी लेकर के, तो उनको लगा नहीं, पता नहीं चला इस मिट्टी में क्या दम है। उस सरपंच मिट्टी लेके आया तो उस मिट्टी में क्या दम है इस चुनाव में देख लिया। समझ नहीं आया आपको समझ नहीं आया कि गुजरात के 18,000 गांव के सरपंच गांधीनगर की धरती पर आए और महात्मा मंदिर के अंदर एक मुट्ठी भर मिट्टी डाल करके इस विकास यात्रा के वो हिस्से बन गए थे। ये बात आपको समझ नहीं आई और पॉलिटिकल पंडितों को भी नहीं आई। वही अपना पुराना 1990 की कथाएं लेकर के घूमने वाले लोग चीजों को समझ नहीं पाते दोस्तों। ये मेरा दोष नहीं है। मैं तो उनको कहता हूं आइए अध्ययन कीजिए। 350 गरीब कल्याण मेला और 40 लाख से अधिक परिवारों को सहायता पहुंचती हो और करीब 1.5 करोड़ लोग उस समारोह में सीधी सीधी हमारी बात सुनते हो। किसी भी टीआरपी से हमारी रीच ज्यादा थी दोस्तों। ये साफ दिखाता है कि पसीना बहाने से परिणाम आता है। जनता की आंखों में धूल 10 साल तक कोई नहीं डाल सकता। जनता को भावात्मक रूप से अपने वोट की राजनीति भुनाई नहीं जा सकती। ये कांग्रेस 60 साल के बाद सीख ले। भाइयों बहनों, हम एक जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम विकास करना चाहते हैं। हम किसानों का भला करना चाहते हैं। हम ग्रामीण विकास चाहना चाहते हैं। हम गरीबों के कल्याण के लिए गरीबी के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और देश के सामने हम ये भी मॉडल देंगे कि बदलाव लाया जा सकता है। हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझ नहीं आया कि जून महीने की 45 डिग्री टेम्परेचर में ये पूरी सरकार गांवों में भड़कती है। ज्यादा से ज्यादा खबर यही बनी कि सेक्रेटरीट खाली हो गया है, सब लोग गांव घूम रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आया कि 45 डिग्री टेम्परेचर में राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी गरीब के घर जाकर के बच्ची की उंगली पकड़ करके जब स्कूल ले जाते हैं तब उस परिवार को विश्वास हो जाता है कि आज नहीं तो कल मेरे परिवार का भला ये करेगा और तब जाकर के वो वोट देता है। ये पसीना बहा है। 40-45 डिग्री टेम्परेचर में गांव गांव जाकर के रहे हैं। भाइयों बहनों, ये मेहनत भी तो रंग लाती है और विश्वास शब्दों के माध्यम से नहीं आते हैं। पसीने की महक होती है जो विश्वास का गुलदस्ता जन्म देती है। विश्वास के पौधे, विश्वास का फूल तब तक पैदा नहीं होता है जब तक पसीने से उसको सींचा नहीं जा सकता है। हमने पसीने से इस विश्वास के बगीचे को सींचा है। किसी का बुरा नहीं कर रहा, ये हमने संकल्प लिया है। हमारे पहले सरकारें कैसी थी, कौन चलाते थे, कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ, कांग्रेस का होम मिनिस्टर क्या करता था, मैं तो सारी चीजें फाइलों में पड़ी है। लेकिन मोदी का वो रास्ता नहीं है। मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं। मैं किसी का बुरा करने के लिए सोच भी नहीं सकता और उस रास्ते पर जाने वालों में सामने मैं जनता जनार्दन ने इतनी शक्ति दी है, उसके बाद भी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमें ऐसे कोई बुरे विचार न आए ताकि गलती से भी हम किसी का बुरा करें। हम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। हम हो सके तो हम हमारी लाइन को लंबा करेंगे, नहीं हो सकेगी तो हम जहां रुके हैं वहां रुके रहेंगे, इंतजार करेंगे।
लेकिन ये जहर, ये आग, ये दूसरों के खिलाफ गंदी हरकतें, ये लोकतंत्र नहीं है। भाइयों बहनों, इस विजय का माहौल है, लेकिन विजय के बाद भी सिवाय जिम्मेवारी हमारी जहन में कुछ नहीं होता है। हमारी जहन में जिम्मेवारी है। हम लोकतंत्र में पले बढ़े लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए जीना मरना जानते हैं। हमने आपातकाल में लोकतंत्र के लिए जेलों में जिंदगी काटना पसंद कर लिया था। मिसा का काला समुंदर था, लोकतंत्र पुनः स्थापित हो इसलिए हमने उस लड़ाई को लड़ लिया था। देश के मीडिया पर ताले लगा दिए गए थे आपातकाल में। मीडिया को बिल्कुल घुटनों टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उस कालखंड में भी लोकतंत्र का झंडा ऊंचा रखने के लिए लड़ने वाले हम लोग थे। इसी बात को लेकर यहां आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आइए हम गुजरात की प्रगति को और नई ताकत दें। और मैं पूरे गुजरात को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीत और हार वो लोकतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन 5.5 करोड़ गुजराती यही मेरे आराध्य देव है। 5.5 करोड़ गुजरातियों का भला करना यही हमारा सपना है और सबको साथ लेकर के सबकी भलाई करने का काम करके करना है। शांति और सलामती के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। श्रीमान आरसी फर्द कभी कभी तो नसीब वाले अध्यक्ष मिल जाते हैं। वो ऐसा नसीब लेके आए हैं, हम हारते ही नहीं है। इतना परिश्रम करते, इतना सरल व्यक्तित्व है उनका। सभी कार्यकर्ता अपने सुख दुख उनके साथ बांटते रहते हैं और उसके कारण मेरे संगठन को जो लुब्रिकेशन मिला है। संगठन की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है लुब्रिकेशन, और लुब्रिकेशन का काम करने की ताकत मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने दी है, जिसके कारण हमारी इस संगठन की गाड़ी कभी अटकती नहीं है, रुकती नहीं है, स्पीड में कभी ब्रेक नहीं हो रहा है, वो बहुत तेज गति से दौड़ रही है। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की टीम है। संगठन के छोटे बड़े हर कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जी जान से इस काम को किया है। मैं गुजरात की जनता को यह भी अभिनंदन करना चाहता हूं। वो निर्णय साफ साफ करते हैं, आधे अधूरे निर्णय नहीं करते। ये साफ साफ निर्णय करने की क्षमता भी गुजरात में गांव गांव तक जो शिक्षा दीक्षा हो रही है उसके कारण संभव हुआ है। लोकतंत्र की ये भी एक जागृति है। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति का युग समाप्त हो रहा है। मान लीजिए, हिंदुस्तान में से वोट बैंक की राजनीति का युग समाप्त करने का प्रारंभ गुजरात की धरती पर से हो चुका है। विकास की राजनीति का उदय हो रहा है। देश के सभी राजनीतिक दलों को विकास के मुद्दे पर जनता जनार्दन को जवाब देना पड़ेगा और हम देश में वो चित्र बनाना चाहते हैं कि सब सत्ताएं, सब सरकारें जनता को विकास के मुद्दे पर जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएं और जनता विकास के मुद्दे पर अपना मोहर लगाती चले। ये एक नई राजनीति का युग 21वीं सदी के पहले दशक के हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है कि 21वीं सदी पर प्रभावित रहेगा। वोट बैंक की राजनीति का युग समाप्त होगा। ये सपना देख करके मैं राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूं, गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिक्षा दीक्षा कर करके हम इस लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार जनता के चरणों में नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं, गुजरात की माटी को माथे चढ़ाता हूं और इस आशीर्वाद के योग्य मेरी पार्टी बनेंगे, मेरी कार्यकर्ता बनेंगे, तालुका पंचायत जिला परिषद कुछ होगा। हम उस सपनों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसी आशा, अपेक्षा और संभावनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।